विनय पाठ में कल के दिन इस संसार में भगवान ही शरण हैं, वही निराधारों के लिए आधार हैं, ऐसी भावना भाते हुए भक्त ने ये भाव प्रकट किया था कि भगवान मैं डूबत भव सिंधु में खेव लगाओ पार। खेव लगाओ पार का मतलब क्या? मेरी जीवन की नैया को आप खे करके पार लगा दो, ये इसका भाव है। अगला पद ये है, इंद्रादिक गणपति थके कर बिनती भगवान, अपनो विरद निहारी के कीजे आप समान। हे भगवान, आपकी विनती करते करते, आपकी विनय करते करते इंद्रादिक गणपति भी थक चुके। कौन थक चुके? इंद्रादिक भी और गणपति भी। इंद्रादिक का मतलब क्या? देवों में प्रधान जो होते हैं वो इंद्र माने जाते हैं, और उन इंद्रों में भी कई प्रकार के विशेष विशेष इंद्र होते हैं। 16 स्वर्गों में स्वधर्म इंद्र प्रधान होता है। तो ये सभी इंद्रादिक भी भगवान की विनती कर करके, स्तुति कर करके, गुणगान कर करके क्या हो चुके? क्या हो चुके? पस्त पड़ गए। पस्त पड़ गए जानते? नहीं जानते? पस्त पड़ गए मतलब नहीं जानते? जानते हो, थक गए। आपके पकवानों में एक पकवान का नाम खस्ता भी है, जानते कि नहीं जानते? जानते? उसका नाम खस्ता क्यों रखा है? छूने से ही टूट जाता। लेकिन ये छूने से ही टूटने की स्थिति उसकी कैसे बन गई, आपको पता है क्या? है? मौन डाला उसको, ठीक है, फिर और क्या कर दिया? आपने सब विधि करी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम तो आपको ये बताना चाहते हैं कि उसका नाम खस्ता इसलिए पड़ा कि उसको जब बना करके उसको तलते हैं तो मंदी मंदी आंच में उसको तलना पड़ता है। पुड़ी जैसा नहीं कि गरम कर दिया और अपने भड़बड़ भड़बड़ निकाल ली। मंद मंद आंच में उसको तलना पड़ता है। सुनो तो फिर जब मंद मंद आंच में वो पड़ा रहता है, धीरे 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 तलता है, धीरे धीरे तलता है, तो उसकी पड़े पड़े हालत खस्ता हो जाती है। वहां पर पड़े पड़े उसकी हालत कैसी हो जाती है? उसकी हालत खस्ता हो जाती, इसलिए उसका नाम खस्ता रखा। ठीक है ना? हमारी व्याख्या गलत तो नहीं है ना? ठीक है, अगर गलत होगी तो सुधार लेंगे। हालांकि हमने बनाए नहीं है, लेकिन आप लोगों के मुख से उसका नाम सुना, खस्ता खस्ता खस्ता, और जब लिया तो ऐसा किया तो टूटने लगा, ऐसा किया तो टूटने लगा, हाथ लगाते ही टूट रहा। जब इतना कमजोर है तो एक कमजोर क्यों हो गया? तो उसको उसमें पड़े 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 बहुत समय लगने से उसकी हालत कैसी हो गई? खस्ता। और खस्ता जिसकी होती हाथ लगाओ तो टूट जाता है। अच्छा, एक नाम आप लोगों ने कोफ्ता रखा। क्या नाम रखा? कोफ्ता रखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बनाने वाले जानते हैं कि उसमें क्या मिलाया जाता, कैसे बनाया जाता, ठीक है ना? कुछ ये मिला दिया, कुछ वो मिला दिया। लेकिन क्या हुआ कि अब
किसी ने बना दिया उसको। अब देखने वाले को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या बनाया। अकेली लौकी होती तो समझ में आता, अकेला बेसन होता तो समझ में आता, कुछ होता तो अलग समझ में आता। उसको मिक्स करके बनाते ना, ऐसे ही है ना, बता दो, ठीक है ना, पीस के किसके कुछ भी, हाँ, तो ऐसे बना दिया। अब वो रखा 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 रखा, समझ में ही नहीं आ रहा था। तो किसी ने पूछना शुरू किया कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो उन्होंने कहा का पता का पता का पता का पता का है, का पता का है। तो का पता से वो कोफ्ता हो गया है। अब कोफ्ता का अर्थ और क्या लेंगे, लौकी कहो, गिलकी कहो, टमाटर कहो, अमरूद कहो, आम कहो, संतरा कहो, मौसमी कहो, तो इसके आकार प्रकार दिखते हैं। कोफ्ता, कोफ्ता का ये क्या नाम है ना, कौन से फल है, कौन सी सब्जी है, खेतों में आएगी तो अलग से सब्जी देखे ये कोफ्ता है, फल आए तो ये कोफ्ता। कोफ्ता है क्या, वो तो मिला जुला करके जो बना दिया, तो देखने वाले को समझ में ही नहीं आया क्या हो गया। वो पूछ रहे थे क्या है क्या है क्या है क्या है, तो कहने लगे का पता का पता का पता। दूर से किसी ने सुन लिया कोफ्ता। चलो आगे बढ़ते हैं। इंद्रादिक गणपति, गणपति का अर्थ क्या होता है, गणपति गण के स्वामी। गण के स्वामी जैन परंपरा में कौन माने जाते हैं, गणधर, जो गण को धारण करने वाले तो हैं, जो गण के स्वामी पति होते हैं, जो गण के ईश होते हैं गणेश, उनको वो गणधरों के लिए ये सब नाम हैं। तो इंद्रादिक भी भगवान की स्तुति करते करते थक गए, गणपति गणधर भी भगवान की स्तुति करते करते थक गए। इसलिए अब क्या कह रहे हैं, हे भगवान अब अपनो विरद निहारी के, अपना विरद निहारी के, अपना विरद देख करके। विरद का अर्थ क्या, विरद, विरद शब्द जब भी हमारे पढ़ने में आया और हमारा ध्यान गया तो इस पर बहुत विचार करते रहे, यहाँ वहाँ देखा, एकदम संतुष्टिदायक उत्तर हमको नहीं मिल रहा था। फिर खोजते 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 एक जगह मुझको बिरद का अर्थ बड़ाई मिला। क्या मिला, बिरद यानी बड़ाई। बिरद का अर्थ क्या, बड़ाई। तो भाव क्या है कि हे भगवान मैं स्तुति करते करते विनती करते करते तो थक चुका हूँ, अब अपनो बिरद निहार के भगवान अब आप अपनी बड़ाई बड़प्पन निहार के कीजिए, आप समान मुझे अपने समान कर लीजिए। एक बार मैंने आचार्य श्री के दीक्षा दिवस पर बड़े मंच से गुरुजी के सामने ही एक बात की थी, वो फिर ख्याल में आ गई। गुरुजी तो हमें जल्दी ख्याल में आते हैं, वो जाते ही नहीं है। दिन भर सुनाए तो दिन भर वो याद आते हैं और दिन भर उनको सुना सकते हैं। हाँ, वो बहुत अंदर है ना, वो जाते नहीं कहीं। तो आचार्य श्री के मंच पर दीक्षा दिवस पर मैंने एक बात कही। क्या कही, मैंने कहा कि देखो ऐसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि पारस का स्पर्श पाकर के लोहा सोना बन जाता है, ठीक है ना। पारस का स्पर्श पाकर के लोहा सोना बन जाता है। तो मैं इसे कहता हूं कि इसमें बहुत बड़ी बात क्या हो गई, केवल कीमत का ही तो अंतर हुआ ना। लोहा सस्ता था, सोना बन गया तो महंगा हो गया, कीमत का ही तो अंतर हुआ ना, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। अरे पारस ने स्पर्श करके लोहे की छुरी को सोने की छुरी बना दी, तो कीमत तो बढ़ गई लेकिन छुरी तो छुरी रहेगी। क्या फर्क हो गया, पर ध्यान से सुनो सभी जन। मैंने उस समय कहा
कि हमारे गुरुदेव रूपी पारस तो ऐसे पारस हैं जो अपने स्पर्श से लोहे को सोना ही नहीं बनाते, बल्कि लोहे की छुरी को क्या छतरी बना देते हैं। छुरी और छतरी में बड़ा अंतर है। छुरी का काम दूसरा है और छतरी का काम दूसरा है। तो गुरु का स्पर्श पाकर के लोहे की छुरी सोने में तो बदली, लेकिन सोने की छुरी ही नहीं रही, बल्कि सोने में आकर के वो छतरी भी बन गई, कीमत भी बढ़ी और स्वभाव भी बदल गया। ये गुरु रूपी पारस का प्रभाव है। ऐसा अपना बिरद निहार के भगवन मुझे अपने समान करो। भक्त की भावना होती है कि अपने समान, गुरु के समान उस महान पद को हम भी प्राप्त कर लें। तुमरी नेक सुदृष्टि ते जग उतरत है पार, हा हा डूबियो जात हूँ नेक निहार निकार। हे भगवान, आपकी नेक दृष्टि जिस पर पड़ जाती है, आपकी करुणा की नजर जिस पर पड़ी, उसका तो कल्याण हो ही गया, हो ही गया। नजर लग जाती, नजर लग जाती, नजर लग जाती, नजर लग जाती। लगना होगी तो तुम कितने ही उपाय कर लो, लग जाएगी नजर। कितने ही काजल पोत लो तो भी लग जाएगी, लगना होगी तो नजर कैसे ना लगे, नजर कैसे ना लगे, नजर कैसे ना लगे। एक बार गुरुवर की नजर तुम पर पड़ जाए तो फिर दुनिया में किसी की नजर नहीं लगेगी। पड़े तो गुरुवर की नजर, उनके अपने भावों से नजर पड़े, करुणा की, स्नेह की, सबको आशीर्वाद। आचार्य श्री क्या देते थे किसी को, लेकिन बस सद्भावना से भर कर के जो उनका हाथ उठा तो हजारों लोग जो खड़े हैं 2-2, 4-4 घंटे से प्रतीक्षा में, ऐसा लगता कि दिन भर की मेहनत पूरी हो गई। एक नज़र को देखने के लिए तो सब खड़े रहते थे, एक नज़र देखने के लिए। वो दिन भर देखते रहे और गुरुवर की नजर ना पड़ पाए तो मतलब क्या है। कुंडलपुर महामहोत्सव सन 2001 की बात, बड़ा अच्छा संस्मरण याद आया। मैं वहाँ मौजूद था, महोत्सव हो गया। 2001 की बात कर रहे हैं। संघ विराजमान था, हम भी सभी थे वहाँ। कार्यक्रम हो गया, लोग जाने लगे। आचार्य ज्ञान साधना केंद्र में विराजमान थे। उस जिस कक्ष में थे तो व्यवस्था बना दी गई कि लाइन लगा करके क्रम क्रम से दर्शन करते जाओ, आते जाओ, जाते जाओ, आते जाओ, जाते जाओ। अब दर्शन करते करते लाइन में एक वृद्धा भी थी। वो दर्शन करने बैठी तो वो बैठी रही, उठी ही नहीं। अब कार्यकर्ता ने कहा अम्मा उठो, आगे बढ़ो और दर्शन करना, तो वो चुपचाप इशारा करती जाए कि करते जाओ, निकलते जाओ, करते जाओ, निकलते जाओ। अब वो लगी नमोस्तु करने, नमोस्तु नमोस्तु आचार्य नमोस्तु। आचार्य स्वाध्याय कर रहे थे, पढ़ रहे थे। अब घंटों घंटों लोग दर्शन करने निकले तो कहाँ तक आशीर्वाद दें। वो अपने पढ़ते रहे, करते गए। अब 3-4 वॉलंटियर्स और आ गए। हे अम्मा तुम कितनी देर से बैठी हो, उठो ना, उठो ना, चलो चलो चलो। अब इशारा उसने फिर कर दिया, चलो ना, दर्शन हो गए तो देख तो लिया ना तुमने गुरु जी को, और कितना देखोगे। एक वॉलंटियर ने कहा तुमने देख तो लिया, कितना देखोगे। और तो बोली एकदम बुंदेलखंडी की थी, कहने लगी भैया हमारे देखे से का हो, बे तो हमें देखे एक बार। हमारे देखने से क्या होता, बे तो हमें देखे एक बार, हम अब भी चले जाएंगे। जैसे ही उसने कहा आचार्य श्री एकदम खुश हो गए और तुरंत उन्होंने मुड़ करके देखा कि कौन ऐसी बोल रही, देखा, मुस्कुराए, आशीर्वाद, बोले बस अब हम जा रहे, इसके लिए तो बैठे थे, आप नहीं देखते तो जाने मतलब का मतलब क्या है ना।
हमने तुमको कई बार देखा और आपकी नजर ना पड़ी तो मतलब क्या है? अब आपकी नजर पड़ गई, अब हम चले, अब हमें नहीं बैठना। कितना अच्छा उत्तर उसने दिया कि हमारे देखने से क्या होता, वे तो देखे हमारे को एक बार। ऐसे ऐसे मतलब संस्मरण आचार्य श्री के, और आचार्य श्री भी कितने करुणावान की जैसे ही उसकी आवाज आई आचार्य श्री का मन एकदम खुश हो गया, मन खुश हो गया। एक बार आचार्य श्री एक चौके में आहार कर रहे थे, श्राविका परिचित थी, पुरानी थी, वो बार बार पुड़ी देने का भाव कर रही थी और आचार्य श्री लेना नहीं चाह रहे थे। अब क्या करें, वो चाह रही थी कि हमारा भाव पूरा हो, आचार्य श्री थोड़े 2-4 गिलास ले लें। आचार्य श्री बार बार मना कर रहे थे। तो फिर उसके बाद में जब उसने फिर आग्रह किया तो किसी कार्यकर्ता ने कह दिया, अम्मा आचार्य श्री पूरी नहीं ले रहे हैं ना, पूरी नहीं ले रहे तो मत दो, पूरी नहीं ले रहे तो मत दो। तो वो कहने लगे हम पूरी दे कहाँ रहे, हम तो आधी आधी दे रहे हैं ना, पूरी कहाँ दे रहे, हम तो आधी आधी दे रहे हैं ना। ऐसा उसका कहना कि आचार्य श्री का मन एकदम खुश हो गया, ठीक है दे दो। ये भाव श्रावक के कभी कभी प्रभावित कर देते हैं। वो किस लहजे में बात कर रहे हैं, किस तरीके की भावना प्रकट कर रहे हैं, मन नहीं भी है तो कई बार ऐसे में बन जाता है, और कई बार मन लेने का भी हो रहा और बातचीत में यद्वा तद्वा ये वो शब्द यहाँ वहाँ का कोई ऐसा शब्द बोल दिया कि और लेते लेते रहने दो, चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तो मेरी नेक सुदृष्टि ते भगवान आपकी दृष्टि पड़े तो जग उतरत है पार, संसार भी पार हो जाता है। हा ड्यूबो जात हूँ नेक निहार निकार, अच्छे तरीके से देख करके निहार करके मुझको निकार लो। जो मैं कहूँ और सो तो न मिटे और झार। अब मैं अपनी व्यथा कथा किसी को सुनाऊं तो वहाँ से कोई शांति मिलने वाली थोड़ी है, वो तो जले पर और नमक क्या कहते ना अपन, क्या कहते, जले पर और नमक डालने वाले लोग हैं। कैसे लोग हैं, वो जल करके परेशान हो रहा था और पहुंचे वहां पर, भैया बड़ी तकलीफ हो रही तो उसने नमक और लगा दिया। जले पर नमक छिड़कने वाले लोग हैं, वहां थोड़ी कुछ करने वाले। तो जो मैं कहूँ और सो तो न मिटे और झार, मेरी तो सो बनी यातें करो पुकार। भगवान हमारी तो आपसे बन रही है, आपको छोड़ करके कहीं जाएंगे और अपनी व्यथा कथा सुनाएंगे तो हमारे जले पर और नमक छिड़कने वाले बहुत लोग मिलेंगे, मलम लगाने वाले कोई नहीं है, मलम लगाने वाले तो आप ही हो। इस तरह की भक्ति यहाँ पर की गई और ये विनय पाठ का समय आपका पूरा हुआ।